मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कुछ लोग गरीबी या फिर अपनी कुछ दुख भरी दास्तां सुनाकर तुम्हारे फ़ायदे कुछ इस तरह उठाए हैं कि आज तुम किसी के दुख पर बहुत भरोसा नहीं कर पाते हो। चलो ये भी ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि किसी पर भरोसा ना किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दुख का पहचान ही ना किया जाए। अगर कोई दीन दुखी व्यक्ति है, कोई बहुत किसी परेशानी से गुज़र रहा है ना, तो अगर उसे और कुछ नहीं कर सकते हो तो मात्र उसका साथ दे दो। उसे कुछ ना करके भी, कुछ ना बोलकर भी उसका साथ दिया जा सकता है। किसी के बुरे समय में अगर तुम किसी का साथ दोगे ना, कभी कभी मौन रहकर ही महज साथ देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर तुम वो भी करोगे ना, तो ये मालिक की सच्ची सेवा होगी और इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि तुमने मेरी सेवा की। मौन रहना, मौन धारण किए रहना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर मात्र वो भी कर लो ना, तो वो भी काफ़ी है। अब जैसे कोई अपनी मजबूरी की वजह से थोड़ा देर हो गया काम पर, तो उसे डांटने की बजाय शांत रह जाना, ये भी मेरी सेवा है। किसी की कोई तकलीफ़ है जिसके वजह से वो पूरी बात नहीं बता पा रहा है, तो बार बार उसे कुरेद कर सवाल ना करना भी मेरी सेवा है। और ऐसी अन्य कई सेवाएं हैं जो शांत रहकर भी की जा सकती हैं, और इन सेवाओं का स्थान बहुत ऊपर है। और मैं तुमसे हमेशा उम्मीद रखूँगा कि चाहे किसी के दुख, किसी की गरीबी या किसी की परिस्थिति पर भरोसा करो या ना करो, पर कई जगह पर मौन रहकर तुम मेरी सेवा करोगे, इतनी मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ। बहुत समय हो गया तुमने सत्यनारायण कथा नहीं करवाई है। अपने घर पर ही करवा सको तो करवा लो, अन्यथा किसी मंदिर जाओ और वहाँ कथा करके आओ। लेकिन इस महीने नहीं तो अगले महीने समय निकाल कर ज़रूर कथा करना या करवाना। इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से पूजा होना भी ज़रूरी है। हर 2 महीने 3 महीने पर कोई हवन या कथा या पूजन ये होते रहनी चाहिए। ये तुम्हारे मन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस बार तो बहुत समय हो गया है, तो इस बार तो पूजा होना एकदम बनता ही है। तो अगले महीने ज़रूर पूजा करवाना। जैसे तुम्हें मौका लगे सबसे पहले यही काम करवाना। अपने मेहनत के पैसे किसी के पास जमा करने का भूल मत करना। किसी इंसान के पास जब तक तुम कोई कागज़ी काम करके कोई किसी भी तरह से रख नहीं रहे हो अपने पैसों को, तो फिर किसी के पास रखना बहुत बड़ी भूल होगी। तुम सोचोगे कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी राशि मिलेगी और पता चलेगा सामने वाला मुकर जाए। तो अपने पैसे किसी और के पास जमा मत करवाओ। तुम्हें नहीं आता है तो सीखो, पूछो, पढ़ो, जानो, पर सही तरीके से अपने पैसे अपने ही वश में, अपने ही काबू में रखो। और अपने खाते को अच्छे से चलाना सीख लो, जो बैंक का खाता है तुम्हारा। और अपने पैसे हमेशा अपने पास रखो। तुम ये हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा धन तुम्हारे पास हमेशा होना चाहिए, और कुछ राशि जो मैंने तुम्हें हमेशा रखने को कहा है ना, हमेशा अपने पास रखो। उसे उपयोग मत करो, पर वो तुम्हें मानसिक रूप से बहुत साथ देगी और तुम्हें बहुत खुशी रहेगी, तसल्ली रहेगी कि तुम्हारे पास पैसे हैं। कोई भी परिस्थिति हो, तुम घबराओगे नहीं। इसीलिए धन को संचय करके अपने पास रखो। किसी और इंसान के पास जमा करने की भूल कभी मत करना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अब इत्मीनान से सो जाओ। सारे बचे हुए काम कल मैं पूरे करवा दूंगा।